हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है। फुल को अपनी तरफ करते हुए कपड़े को रखेंगे और कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट को कट किया है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए भी कट कर सकते हैं। इसी तरह से आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट आएगा 34 के हिसाब से 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हल्के हाथों से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और ये बोट नेक है तो हमें शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना होता है। इसी तरह से शोल्डर को डाउन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट आएगा मेरा 26 के हिसाब से 6.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग और कटिंग मेरी कंप्लीट है। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें इसको कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, ये मेन फैब्रिक है और उसके ऊपर रखते हुए हमें मेन फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ाकर कट कर लेना है। इसी तरह से मेन फैब्रिक की भी मेरी कटिंग हो चुकी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विड्थ में रख रहे हूँ मैं 4 इंच और लेंथ में रख रहे हूँ मैं 11 इंच। नेक की तैयार लेंथ मेरी 11 इंच है और नीचे से भी विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है हमें। अब ऊपर का नेक ड्रा करते हैं। ऊपर का नेक रख रहे मैं 2.5 इंच। इसी तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब उसको पलटाते हुए थोड़ा दूसरे साइड में थपथपा लेंगे, दोनों साइड में हमारा नेक आ जाए। इसी तरह से थपथपा लेंगे और उसको डार्क कर लेना है। नेक को दूसरे साइड में जो आया था उसको डार्क कर लेते हैं और नेक का डिजाइन निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब ऊपर का नेक आ रहा है मेरा 2.5 इंच पर, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर के नेक की भी। अब यहाँ से हमें बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। इसी तरह से हम बोट नेक का शेप दे देते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे भी 1.5 इंच रखते हुए ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे से हमें 1.5 इंच, दूसरे साइड से भी 1.5 इंच रखते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा चौकोन बॉक्स तैयार हो गया है। अब नीचे हमें 5 शेप का नेक निकालना है, तो उसी के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। देखिए, हल्के हाथों से सबसे पहले हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है और नीचे से भी हमें 5 शेप दे देना है इसी तरह से। और यहाँ से हमें सीधा ही रखना है नेक को। देखिए, सबसे पहले हमें हल्के हाथों से नेक को ड्रॉ करेंगे, बाद में उसको डार्क करते हैं। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर को रखना है और पूरे नेक को हमें फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे टच पिन लगाते हुए। हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिएगा, बाद में उसको अच्छी तरह से बिठा लीजिए और नेक के जो हमने ड्रा किया था उसी के हिसाब से हमें स्टिच कर लेना है पूरे नेक को। जो हमने नेक को ड्रा किया था उसी की लाइन के ऊपर रखते हुए हमें पूरे नेक को स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, उसका ध्यान रखें। इसको सीधी लाइन करते हुए हमें ऊपर का नेक को भी स्टिच कर लेना है। देखिए, पूरे नेक की स्टिचिंग मेरी कंप्लीट है। अब इसको हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच का एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को कट कर लेंगे बराबर से। अब पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा ताकि पलटने में आसानी हो जाए। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि नेक पलटते वक्त अच्छी तरह से पलट जाए। अब इसको कोई नोकीले चीज़ों से बाहर की तरफ करते हुए उसको
उसकी कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा बराबर से। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक रफ स्टिच लगा लेते हैं पूरे नेक को, ताकि हमारा नेक अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके कॉर्नर को बराबर करते हुए हमें नेक को रफ स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो प्रेस से ही इसको अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब एक पट्टी रेडी कर लेनी है। जो लूप्स बनाने के लिए हमें एक पट्टी रेडी कर लेनी है, उसको रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे और उसको एक टच पिन से हमें उसको पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी पट्टी रेडी है और उसके हमें फोर पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। इसी तरह से उसको 4 कट कर लेंगे। देखिए 4 पट्टियाँ रेडी हो चुकी है। अब इसके लूप्स हमें लगाने हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही पूरी स्टिचिंग कर लीजिएगा। जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के हिसाब से हमें पूरे स्टिच कर लेनी है और बचे हुए फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए अस्तर के बराबर स्टिच हो चुकी है मेरी कंप्लीट। और इसको हम अस्तर के बराबर से कट कर लेते हैं पूरे मेन फैब्रिक को। देखिए अब हमें लूप्स रेडी कर लेने हैं। लूप्स मैंने रेडी करके रखे हैं। अब इसको हमें बराबर से कॉर्नर से लगा लेना है और दूसरे साइड में बराबर मार्किंग करते हुए दूसरे साइड में भी हमें उसी के आमने सामने रखते हुए हमें ये लूप्स लगा लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के लूप्स रेडी कर लेते हैं। अब एक डोरी लेंगे, हम डोरी लेते हैं, उसके अंदर डालते हुए डोरी को सबसे पहले एक स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक को बराबर से स्टिच लगा लेनी है। पूरे नेक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब एक डोरी लेते हुए उसको हमें 18 इंच की हमें डोरी लेनी है और उसको हमें लूप्स में डालते हुए उसको फिनिशिंग के साथ पहले लूप्स में, अब दूसरे साइड के लूप्स में, अब इधर की डोरी उस साइड के लूप्स में डालनी है और उधर की डोरी इस साइड के लूप्स में डालनी है। इसी तरह से हमारे ये लूप्स रेडी हो चुके हैं और उसके अंदर भी मैंने डोरी अटैच कर ली है। अब उसको लगाने के लिए हमें लटकन रेडी करने हैं। देखिए इसी तरह से मैंने डोरी डाल ली है। अब लटकन के लिए हमें फैब्रिक लेंगे 3 इंच का ही मैंने फैब्रिक लिया है। ऐसा स्क्वायर में फैब्रिक लिए हैं मैंने 4 और उसके हमें डोरी लटकन के लिए ऐसे घंटी रेडी कर लेनी है। उसको अच्छे से बिठा लीजिएगा और उसकी स्टिच कर लेनी है बाहर की तरफ निकालते हुए। देखिए इसी तरह से हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब बचे हुए फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं और उसको पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें इसको पलटा लेना है और उसके 4 इंच की डोरी हमें कट कर लेनी है और दूसरे साइड में भी उसी तरह से हमें एक लटकन रेडी करना है। 3 इंच का भी मैंने 3 इंच का फैब्रिक लिया था। उसी को जिस तरह से हमने 1 घंटी रेडी की उसी तरह से हमें उसको भी रेडी कर लेना है लटकन को। देखिए बचे हुए फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और उसको भी इसी तरह से पलटा लेते हैं। देखिए ये 2 रेडी हो चुके हैं। अब जो डोरी हमने कट की थी उसी को हमें कॉर्नर से एक लटकन रेडी करना है उसी के हिसाब से। देखिए इसी तरह से हमें एक दूसरा भी लटकन रेडी कर लेना है और उसी के भी बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे और उसको हमें पलटा लेना है और उसी के सेंटर से डोरी में हमें जो हमने रेडी की थी उसको एक गांठ लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें उसको गांठ लगा लेनी है और उसको अच्छी तरह से बिठाते हुए एक स्टिच लगा लेंगे ताकि ये उधर उधर ना हो जाए, इसीलिए। अब दूसरा एक फैब्रिक लेते हुए उसके ऊपर हमें कवर करने के लिए एक लटकन रेडी करना है। उसको भी इसी तरह से हमने जो गांठ लगाई थी उसी के ऊपर रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें सबसे पहले डोरी के ऊपर स्टिच करते हुए उसको नीचे की तरफ लेके आना है और बचे हुए फैब्रिक को हमें कॉर्नर अच्छी तरह से कट कर लेना है
और उसको भी हम लूप्स को पलटा लेंगे, उसी को भी हम लटकन को पलटा लेते हैं इसी तरह से। देखिए हमारे ये लटकन कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमें दोनों डोरी में लटकन रेडी कर लेने हैं। दोनों साइड में इसी तरह से हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। आप चाहे तो पहले ही ये प्लेट्स लगा सकते हैं, मैं अभी लगा रही हूँ। बैक पार्ट की प्लेट्स लगा लेंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी होती है। अब एक सीधी पट्टी लेते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले कमर को फोल्ड करते हुए सबसे पहले उसको कपड़े को सीधा कर लेंगे और एक सीधी पट्टी लेते हुए उसको हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेना है। जो हमने 1/2 इंच छोड़ते हुए लिया था उसको कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच लगा लेते हैं। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।